अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है। देखिए, जनता समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है। पार्टी का हमारा उद्देश्य ये है कि हम सभी वर्गों को साथ में लेकर काम करें, जिसमें महिला, दिव्यांग, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित सभी वर्ग के लोग हमारे साथ शामिल हों। पार्टी का आप देखेंगे कि पार्टी में हमने जो गठन किया है, पार्टी में हमने सभी के लिए एक मोर्चा या प्रकोष्ठ का गठन किया है, चाहे वो महिला मोर्चा हो या विशेष रूप से दिव्यांग जन का जो मोर्चा या प्रकोष्ठ होगा। तो उस दिव्यांग जन प्रकोष्ठ में आप देखेंगे कि दिव्यांगों की जो एक संख्या है, कहीं ना कहीं ये रही है कि उनकी भी एक राजनीतिक इच्छा है या उनकी भी एक भागीदारी है। इसलिए पार्टी सभी वर्गों को साथ में लेकर कार्य कर रही है। पार्टी ये चाहती है कि हम सभी वर्गों को एक साथ लेकर सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ राष्ट्र हित में कार्य करें, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखें। ये हमारी पार्टी का मुख्य रूप से उद्देश्य है। और आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है। देखिए, पार्टी की विचारधारा ये रही है कि पार्टी आप देखेंगे कि पार्टी जो हमारी है, जो राजनीतिक दल है, पार्टी में किसी भी प्रकार का, किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी संप्रदाय के साथ कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं रखी है। पार्टी हमेशा अपने मूल्यों पर आधारित राजनीति करेगी। पार्टी किसी वर्ग या समुदाय के विशेष रूप से खिलाफ या कार्य करने का कार्य नहीं करेगी। पार्टी की विचारधारा है मजबूत लोकतंत्र और सबकी भागीदारी हो, सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। जो स्वतंत्रता के आज इतने वर्ष हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं वर्ग उपवर्गों में भी जो आप लोग देखेंगे बड़ी संख्या में राजनीतिक हिस्सेदारी से उपेक्षित है। हमें ये लगता है कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमारा दल, जो कि जनता समाजवादी पार्टी है, सभी की हिस्सेदारी के लिए कार्य करेगा और आगे राजनीतिक हिस्सेदारी भी दिलाएगा। जैसा कि वर्तमान में हो रहे शोषण व अत्याचार के बारे में आपका क्या कहना है और आप किसको दोषी मानते हैं। देखिए, वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, जिसमें कि जो शोषण या अत्याचार हो रहा है, आप किसी भी वर्ग को देख लें, चाहे वह दलित वर्ग हो, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, पिछड़ा वर्ग या महिला, दिव्यांग, हर वर्गों के साथ देश में कहीं ना कहीं आप देखेंगे हिंसा का माहौल है या किसी भी धार्मिक हिंसा का माहौल उत्पन्न होता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो हमारा भारत का संविधान है, सबको समानता, बराबरी का अधिकार देता है और सबके साथ प्रेम से रहने का और साथ में चलने का काम करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान ने तो हमें सारे मौलिक अधिकारों में समानता में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिए, सभी के लिए दिए हैं और कहीं ना कहीं सबके हितकारी हैं। जो लोग अनैतिक या जो गलत कार्य करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आपस में इस तरीके की भ्रमित जातीय हिंसा फैलाते हैं, धार्मिक हिंसा फैलाते हैं। इसका हम पूर्ण जोर तरीके से हम और हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पार्टी का आप देखिए, कहीं ना कहीं जो शोषण हो रहा है, चाहे वो महिला या दिव्यांगों पे या दलितों पे, कहीं ना कहीं राज्य सरकारें भी इसके लिए विफल हैं। और राज्य सरकार यदि चाहे तो उनका प्रशासन चाहे एक मुस्तैद रूप से यदि वो कार्य करे तो कहीं पे भी आप देखेंगे कि गली मोहल्ले में शोषण नहीं हो सकता। दूसरा रूप हम कहें कि दूसरे रूप में कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो शोषण का शिकार हो रहा है, विशेष रूप से आप देश की आप स्थिति देखें तो भारत में आपको अनेकों राज्यों से विशेष रूप से महिलाओं और दलितों पर ही विशेष रूप से ज़्यादा अत्याचार मिलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग पे नहीं हो, लेकिन इन वर्गों पे सबसे ज़्यादा ये जातीय हिंसा का ज़्यादा शिकार होते हैं। आप देखेंगे कि जो वर्तमान में जो घटना चल रही है राजस्थान के पाली जिले की, उसमें जितेंद्र मेघवाल के साथ जो मूछों को लेकर जो बात कही गई या उसकी हिंसा करके उनकी हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की स्थिति बताता है कि आज भी हम इतने एक दूसरे के प्रति घृणा से भरे हैं कि हम किसी की हत्या भी कर सकते हैं, कोई हमारी समानता नहीं है। तो जो संवैधानिक अधिकार हमारे महापुरुषों ने हमें दिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो उपद्रवी लोग हैं, ये उन महापुरुषों के जो बनाए संविधान या बनाए रास्ते या मूल्यों पर ये कहीं ना कहीं उनका भी आघात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार साथ में प्रशासन को भी इसमें मुस्तैदी से उन पर हो रहे जो अत्याचार को रोकना चाहिए और रोककर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में डालना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक जो मैसेज जाना चाहिए देश की एकता अखंडता के लिए, वह मैसेज आज तक नहीं गया। आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में काम के लिए आप देखेंगे कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति काम करता है तो इसलिए करता है कि हम अपना परिवार पाल सकें। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब वो परिवार पालता है और जब नज़र आता है कि एक व्यक्ति को मूंछ रखने के कारण से
जो कि दलित अनुसूचित जाति से था, उसकी हत्या कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे उन लोगों की क्या विचारधारा होगी कि एक दलित की निर्मम हत्या कर दी गई। तो हमें ये लगता है कि हमारी पार्टी ऐसे समाज विरोधी लोगों के खिलाफ हमेशा खड़ी रहेगी और इनसे हर प्रकार से संवैधानिक रूप से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। और मैं यही चाहता हूँ कि देखिए, आप सभी जनता समाजवादी पार्टी की विचारधारा को समझे, पार्टी के साथ जुड़ें और पार्टी के लिए कार्य करें। पार्टी हमारे यहाँ पे जो भी कार्य करता है सभी के साथ में एक समान अधिकार के साथ बात करती है, सभी सम्मान के साथ बैठालती उठाती है। तो हम ये जानते हैं कि हमारी पार्टी का तो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किसी के साथ भेदभाव ना करें और पार्टी इन्हीं मूल्यों के आधार पर पार्टी आगामी अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।